बिहार से एक बेहद हैरान करने वाली खबर निकल करके सामने आ रही है। खबर है कि बिहार में एक शादी होती है। 24 फरवरी की रात एक शादी होती है और शादी में दुल्हन स्टेज पर होती है, जयमाला होने वाला होता है और इसी दौरान दुल्हन को स्टेज पर गोली मार दी जाती है। जयमाला के दौरान एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। गोली लगने से घायल दुल्हन का इलाज चल रहा है। वहीं दूल्हे का कहना है कि अब वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगा। इस घटना के बाद उसके मन में इतना डर बैठ गया है जो वो किसी से बयां नहीं कर सकता। किसी को अंदाजा नहीं था कि लड़की का कोई प्रेमी भी है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा, ये दूल्हे का कहना है। वारदात से पहले प्रेमी एक रील भी बनाता है जिसमें वो गाना लगाता है कि तू मेरी ना हो सकी तो क्या हुआ, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम्हारे घर वाले जहां भी शादी करेंगे मैं उस दूल्हे को मार दूंगा। बारात यूपी के बलिया जिले से बक्सर, बिहार के बक्सर पर पहुंची थी और ये इस तरह की एक घटनाक्रम हो जाता है जहां पर स्टेज पे पहुंच करके दुल्हन को गोली मार देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सिरारे। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा करते हैं। पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं कि किस तरीके से घटना हुई। बलिया के मनीराम के टोला मानसिंह छपरा में ब्रज किशोर साहिनी रहते हैं। बेटे अविनाश साहिनी की शादी 1 साल पहले बक्सर के मुलसफिस थाना क्षेत्र के रहने वाली आरती से तय कर देते हैं। 18 फरवरी को लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर धान, जो हल्दी धान की रस्म होती है, उसको करने के लिए गए थे। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी होती हैं। 24 फरवरी की रात चौसा पंचायत के मल्लाह टोला स्थित नंद मल्लाह के घर बारात पहुंचती है। बारातियों का स्वागत किया जाता है। इसके बाद द्वारचार की जो पूजा होती है वो निभाई जाती है। शादी की रस्में चल रही होती हैं। स्टेज पर जयमाला की तैयारियां हो रही होती हैं। मेहमानों की भीड़, डीजे की धुन और जश्न के माहौल के बीच में अचानक से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली दुल्हन आरती, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, उसके पेट में लगती है। कुछ ही सेकंड में खुशी का जो माहौल होता है वो चीख पुकार में बदल जाता है। लोग जान बचा करके इधर उधर भागने लगते हैं। परिजन घायल आरती को तत्काल सदर अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे बनारस रेफर कर दिया जाता है। वहां पर ऑपरेशन के बाद उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। परिजनों के मुताबिक अस्पताल ले जाते समय आरती ने बताया कि मुझे दीन बंधु ने गोली मारी है। वो मेरे पड़ोसी रामशंकर चौधरी का बेटा है। वहीं परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि दीन बंधु आरती से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन आरती ने उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इससे वो लंबे समय से नाराज चल रहा था और शादी से पहले भी कई बार वो धमकी इस तरह की देता रहता था। प्रत्यक्षदर्शी जो थे वहां पर उनके मुताबिक आरोपी नकाब पहन करके शादी समारोह में पहुंचा था। पहले वो लड़कियों के भीड़ में जाकर के शामिल हो जाता है, फिर स्टेज के सामने पहुंच जाता है और करीब जो बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है, बेहद करीब से जाकर के वो गोली चला देता है। पड़ोसियों का कहना है कि पिछले 2 साल से दोनों के बीच में अफेयर की चर्चाएं थी। 1 साल पहले आरती की शादी तय हुई थी, लेकिन आरोपी ने फोन में धमकी देकर के रिश्ता तुड़वा दिया था। इस बार भी वो शादी रोकने की फिराक में था। गोली चलाते ही मौके से आरोपी फरार हो जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई है। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरती की शादी बलिया जिले के अविनाश साहिनी से तय हुई थी। दूल्हे के पिता ब्रज किशोर साहिनी बारात लेकर के बक्सर पहुंचे थे, लेकिन गोली कांड के बाद शादी रुक जाती है और बारात बिना दुल्हन के ही वापस आ जाती है। आरती अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। इस घटना ने न केवल दोनों परिवारों को बल्कि पूरे इलाके को झंझकोर करके रख दिया है। अविनाश साहिनी ने बताया कि जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था, सभी लोग बहुत खुश थे। तभी आरोपी चुपके से आता है और गोली मार करके फरार हो जाता है। उन्होंने कहा कि शादी तय हुए करीब 1 साल हो चुके थे, लेकिन ना तो लड़की से कोई बातचीत हुई थी, ना उसके परिवार से ज्यादा संपर्क था। हादसे के बाद लड़की पक्ष के लोग फोन नहीं उठा रहे थे। घटना को याद करके दिल दहल जाता है, ये दूल्हे के पिता का कहना है। दूल्हा वहां पर कहता नजर आता है कि दूल्हा अविनाश इस जो हादसे से गहरे सदमे में है। उसने दोबारा शादी के सवाल पर कहा है कि अब वो जीवन में कभी शादी नहीं करेगा। वहीं दुल्हन के पिता ब्रज किशोर साहिनी ने बताया कि इस घटना के बाद पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। शादी के सभी कार्यक्रम जो है लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। कुछ समय बाद बेटे की शादी फिर से करने का प्रयास करेंगे। यह राहत की बात है कि घटना बारात के दौरान
ही हो गई, नहीं आगे होती तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती थी। ऐसा कहना है दूल्हे के पिता का। फिलहाल आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालें कमेंट बॉक्स पर। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो जरूर करिएगा।